दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 7 जून यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी इस स्विंग को यानी कि कल के लो को डाउन साइड ब्रेक करते हैं तो हमको एक छोटा सा 44,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी कि हम गैप फिलिंग तक टारगेट प्लान करके बैठे थे। हमने दोस्तों इसका फायदा भी उठाया। मैंने ये ब्रेकडाउन होते ही पूरा इंतजार करके आपको टेलीग्राम पे पेपर ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी का एक पुट साइड का स्टडी भी दिया था जिसमें हमको तकरीबन 2 बार 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। खैर वो तो दोस्तों पेपर ट्रेड के लिए थी, लेकिन मुझे कमेंट करके दोस्तों एक वो लोग जरूर बताएं जिनको याद है कल मैंने आपको ये 44,000 का लेवल ना टूटने के 4 कारण बताए थे कि ये 4 कारण है जिनकी वजह से 44,000 का लेवल नीचे टूटना बहुत ही मुश्किल है। कमेंट करके चारों कारण बताएं दोस्तों ताकि मुझे भी पता लगे कितने लोग सीख रहे हैं और कितना मजा आ रहा है सीखने में। तो कमेंट करके जरूर बताएं वो 4 कारण मैंने कौन से बताए थे, और जिसने दोस्तों ध्यान दिया होगा एनालिसिस की वीडियो पे उसको सीखने का भी मजा आ रहा होगा और उसको पता भी होगा कि 44,000 का लेवल क्यों नहीं टूटा। चलिए दोस्तों कल का डिस्कशन कर लेते हैं, कल मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। हमने दोस्तों ज्यादा ओवर ट्रेड इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको जब पुट साइड का प्रॉफिट मिला था पेपर ट्रेड में तो फिर मार्केट अगर आप देखोगे तो एक रेंज बाउंड हो गई थी। लास्ट के 15 मिनट में ही बस ये मोमेंटम आया था, वरना रेंज बाउंड मार्केट हो गई थी। तो खाली टाइम डीके देने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की 44,164 बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस पे, और यही रेजिस्टेंस और यही सपोर्ट दोस्तों अगर आप देखोगे पिछले 5-6 दिन से एक हफ्ते से मार्केट इसी जोन के अंदर घूम रही है। अगर दोस्तों का इस लेवल का ब्रेकआउट आता है, ये मान लीजिए 44,500 का एक बार फिर से अगर ब्रेकआउट आता है, चाहे वो कल आए, एक ट्रेंडिंग मार्केट हमको देखने को मिल सकता है। मेरा दोस्तों टारगेट होगा जितना बड़ा ये जोन का साइज है इतना बड़ा मैं टारगेट ऊपर प्लान कर सकता हूं, और जितना ये साइज है इस रेजिस्टेंस के ऊपर इतना ही साइज में अपसाइड टारगेट प्लान कर रहा हूं। लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट दोस्तों कौन से होंगे ध्यान से सुनिएगा। ये रेजिस्टेंस दोस्तों आप मार्क कर लीजिएगा जो कि 44,260 के आसपास है। अगर कल बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है और 44,260 के ऊपर निकल के इस तरीके का 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर प्राइस एक्शन बना देती है, 15 मिनट में बन जाए तो और भी बढ़िया है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर प्राइस एक्शन इस तरीके का रिटेस्ट कर देती है ब्रेकआउट देने के बाद इस लेवल को, तो 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के वापस दिन के ऑल टाइम हाई के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अभी दोस्तों जो फिलहाल बाइंग एरिया बैंक निफ्टी के अंदर बन गया है हल्का सा, उसको मैं मार्क कर देता हूं, आप भी अपने चार्ट में मार्क करके रखिएगा। जो ये लेवल है दोस्तों जहां पे आज मार्केट ने काफी देर तक टाइम स्पेंड किया है, इस लेवल के नीचे ही दोस्तों हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। इससे पहले हम पुट साइड प्लानिंग नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, असल में लेवल दोस्तों 43,900 का है, इसके नीचे ही हम पुट साइड अच्छे से प्लानिंग बड़े टारगेट के लिए कर सकते हैं। अदरवाइज हमको ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना होगा। देखिए कल दोस्तों एक सिनेरियो ये भी बन सकता है, अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना है, एकदम से ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेना है, और अगर डाउन साइड आना शुरू हो तो भी हमको पुट साइड ट्रेड नहीं लेना है। मैं क्या करूंगा, जब ये नीचे आएगी थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो ये हमारा बाइंग एरिया बना हुआ है 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास, यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो मार्केट रिकवरी कर सकती है। बुलिश कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जैसे ही यहाँ पे टाइम स्पेंड करके मार्केट अपसाइड जाना शुरू करेगी तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के और 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए मैं कॉल साइड प्लानिंग कर सकता हूँ। या फिर दोस्तों ब्रेकआउट आए और हल्का सा प्राइस एक्शन या रिटेस्ट करे इसी लेवल का, जहां से ब्रेकआउट आएगा जो कि 44,250-60 का लेवल है, इस लेवल का अगर रिटेस्ट हो तो मैं कॉल साइड प्लानिंग करूंगा 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 टारगेट के लिए। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, देखिए किसी भी सिचुएशन में दोस्तों मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं होनी चाहिए। कितनी गैप डाउन, यहाँ इस लेवल के नीचे, क्योंकि दोस्तों अगर आप देख रहे होगे मार्केट जब भी ब्रेकआउट लेवल के आसपास जा रही होती है तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है। जब भी मार्केट ब्रेकआउट के आसपास क्लोजिंग देती है गैप डाउन मार्केट ओपन होती है और एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिलता है। अभी दोस्तों फिर से मार्केट ने ब्रेकआउट के आसपास क्लोजिंग दिया है
तो अगर इस लेवल पे कहीं गैप डाउन ओपन होगी तो फिर ये मार्केट डाउन साइड आ सकती है। हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, मान लीजिए 44,000 के आसपास ओपन हुई, 44,000 के 44,100 के बीच में, तो हम इंतजार करेंगे कब ये 43,900 का या फिर 43,950 का लेवल ब्रेक कर रही है। अगर ऐसा होता है तो 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के हम 43,700 के टारगेट के लिए पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं, और इससे भी बड़ा फिर हमको टारगेट मिल सकता है, 43,500 तक भी मार्केट आ सकती है। क्योंकि दोस्तों बार बार जो बायर्स डिफेंड कर रहे हैं इस लेवल को अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जोन में जो बायर डिफेंड कर रहे हैं, फिर अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी इस तरीके का बना है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, इस तरीके का आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिखेगा। तो अगर बार बार इसको ये डाउन साइड ब्रेक होगी तो फिर इसको जो बायर है वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे और एग्जिट करना शुरू कर देंगे, जिस वजह से मार्केट डाउन साइड आ सकती है। तो पुट साइड का हो गया, कॉल साइड का हो गया। गैप अप गैप डाउन में क्या करेंगे दोस्तों, डिपेंड करता है गैप अप कहाँ पे ओपन हो रही है। अगर दोस्तों गैप अप 44,400 300 इस रेंज में ओपन हो रही है तो भी हम इंतजार करेंगे मार्केट का थोड़ा सा नीचे आने का, इस रेंज में आए और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो वापस से हम दिन का लॉस स्टॉप लॉस डाल के रिकवरी प्लान करेंगे वापस मार्केट ऑल टाइम हाई के टारगेट के लिए। और अगर दोस्तों गैप अप ओपन होके नीचे नहीं आती है और 15 मिनट की या फिर 20 मिनट या फिर आधा एक घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर देती है तो 44,400-500 ये लेवल ब्रेक होते ही, यानी कि दिन का हाई ब्रेक होती है, जोन हम मार्क कर लेंगे। देखिए मैं सिंपल कर देता हूँ, मान लीजिए गैप अप ओपन हुई और नीचे ना आई, यहीं कहीं लेवल पर बुलिश कैंडल बना दी तो हम नॉर्थ ईस्ट वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। दिन का लॉस स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होकर प्राइस एक्शन बनेगा हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गई तो भी हम इंतजार करेंगे। अगर बहुत बड़ा मान लीजिए 44,500 की रेंज में गैप अप ओपन हो रही है और अगर यहाँ अपने आपको होल्ड करके 500 का लेवल ब्रेक करे तो कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, और कोई नेगेटिव कैंडल बना के डाउन साइड आना शुरू करती है तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के जहाँ पे आज क्लोजिंग आई है यहाँ तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए गैप डाउन कहाँ पे ओपन हो रही है। अगर 43,900 इस रेंज में बड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो ये लेवल होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है, हम ये देखेंगे। अगर ये लेवल होल्ड नहीं हो रहा है, नीचे आना शुरू हो जाती है तो हमारे पास ये टारगेट है 43,700 का और 43,500 का। हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के यहाँ तक के टारगेट प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे आने के बाद इस तरीके का कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाता है तो उस कैंडल का लॉस स्टॉप लॉस डाल के हम वापस से रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं, या फिर इस लेवल पर हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं पॉजिटिव कैंडल बनते ही। ध्यान से सुनिए, गैप डाउन अगर दोस्तों मार्केट ओपन होते हैं तो मार्केट थोड़ी सी बियरिश जा सकती है दोपहर तक, और दोपहर बाद फिर हमको रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। चलिए निफ्टी का देखिए दोस्तों, अब बताइए भाई, ये मेरे को एक बात बताना दोस्तों, ये दो लाइन याद है सभी को, ये और ये वाली तो परफेक्ट याद होगी क्योंकि बिल्कुल लास्ट में हमने लाइन लगाई थी। मैंने इसलिए मैं वैसे लेवल बता रहा था आपको, लेकिन फिर मैंने ये लाइन लगा दी थी डॉट डॉट वाली ताकि सभी को एग्जैक्ट लेवल पता लग जाए। और देखिए कहाँ से रिकवरी की है, बिल्कुल हमारे पिन पॉइंट से निफ्टी ओपन हुई, ये लेवल ब्रेक होते हम पुट साइड प्लानिंग करने वाले थे, यहीं तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग है। ये लाइन मैंने कल लगाई थी और देखिए कितना अच्छे से काम किया है क्योंकि यहीं से गैप अप लगा था। अब दोस्तों यही हमारा स्विंग बन गया है। ये दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18,600 के आसपास, ठीक है 18,599 पे, और हमारा सेलिंग एरिया जो कि टेस्ट हो चुका है भाई। अब तो ये तो इसके ऊपर निकलने के बाद हमको निफ्टी में मोमेंटम मिल सकता है। एग्जैक्ट लेवल 18,640 के आसपास है। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर 18,640 के ऊपर निकल के इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाती है तो 18,700 तक का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम 700 तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग मैं कर सकता हूँ। देखिए एक चीज़ याद रखना दोस्तों, ये सेलिंग एरिया भले ही है लेकिन ये ट्रैप जोन भी है। तो निफ्टी में अगर यहाँ इस जोन में साइडवेज रहती दिखे निफ्टी आपको तो निफ्टी में ट्रेड करना इग्नोर करना, आप बैंक निफ्टी को प्रेफर कर सकते हो। भले ही ये सेलिंग एरिया जरूर है भाई, बहुत बड़ा सेलिंग एरिया, तो यहाँ पे निफ्टी साइडवेज भी रह सकती है। साइडवेज इन द सेंस मेरा मतलब है दोस्तों, मान लीजिए अपसाइड गई, थोड़ा सा नीचे आई इस रेंज में आके, फिर से अपसाइड गई, फिर से थोड़ा सा नीचे आई, फिर से थोड़ा सा, यानी कि इसी जोन में टाइम डीके दे सकती है। तो थोड़ा सा निफ्टी का अगर यहाँ पे मोमेंटम इस तरीके का प्राइस एक्शन क्लियर कट ना दिखे, स्विंग ना दिखे, तो निफ्टी को प्रेफर मत करना ट्रेड करने को। बैंक निफ्टी में अच्छा ब्रेकआउट लेवल हमको दिख रहा है फिलहाल। जो बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों बाइंग एरिया बन गया वो ये वाला बन गया है। मैं चलिए मार्क ही कर देता हूँ भाई, ये वाला बाइंग एरिया निफ्टी के अंदर बन गया है। इसको आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, जो कि 18,560 से लेके 18,550 के बीच में, ठीक है। इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए
पुट साइड दोस्तों हम कब जाएंगे निफ्टी में, एक सिनेरियो ये बन सकता है, हमको अच्छा ट्रेड कब मिल सकता है, निफ्टी फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 18,560-50 की इस रेंज में आके कोई बुलिश कैंडल बना दे, जैसे यहाँ पे टाइम स्पेंड करके बुलिश कैंडल बनी थी, तो उस दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के जैसे उस कैंडल का फिर या फिर उस जोन का जो यहाँ पे बनेगा हाई ब्रेक होगा, तो हम वापस से यहाँ तक के टारगेट के लिए यानी कि 18,640 के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के बेस्ट ट्रेड हमको यहाँ पे इस तरीके से मिल सकता है। पुट साइड दोस्तों हम एक ही सिचुएशन में जाएंगे, निफ्टी या गैप डाउन ओपन हो इस किसी रेंज में, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये 200 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 18,520-30 का लेवल है ये भी ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए और 18,480 के नीचे निकलना शुरू करे। दिक्कत है भाई यार निफ्टी में, मतलब क्या ही बताऊं मैं, 200 दिन का मूविंग एवरेज बीच में हट गया, नीचे बाइंग एरिया है, तो ये अगर इस स्विंग को निफ्टी ब्रेक करती है तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड हमको 18,500-480 तक देखने को मिल सकता है। हम तो 10-15 पॉइंट का ज़्यादा जरूरत नहीं है, 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के हम यहाँ तक पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर दोस्तों बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे और 500 का लेवल निफ्टी अगर होल्ड नहीं करती है, 480 के नीचे निकल के प्राइस एक्शन बनाती है, तो 420 तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। या फिर दोस्तों इस जोन में आती है निफ्टी और इस तरीके का कोई बुलिश कैंडल बना देती है जोन में आके, तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के रिटेस्ट होते ही हम वापिस से प्राइस एक्शन बनते ही रिकवरी प्लान निफ्टी के अंदर भी कर सकते हैं। निफ्टी दोस्तों थोड़ा सा फंसा हुआ है, मैं कल निफ्टी में अगर क्लियर कट प्राइस एक्शन नहीं बना तो मैं कल निफ्टी में काम करना पसंद नहीं करूंगा, ठीक है। जहां तक ऑप्शन चेन की दोस्तों बात है, ऑप्शन चेन में आपको दिखा देता हूं 18,600 का लेवल कल भी इंपॉर्टेंट लेवल था, आज भी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप देखोगे तो पुट राइटिंग की भरमार है 18,600 के नीचे और कॉल राइटिंग की भरमार है 18,600 के ऊपर। तो अगर 18,620-30 ये लेवल अपसाइड ब्रेक होना शुरू होते हैं तो ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट में 100-150 पॉइंट का निफ्टी के अंदर शार्प मोमेंटम देखने को अपसाइड मिल सकता है। और अगर दोस्तों 500 का लेवल ब्रेक होता है तो ये 2 लाख जो लोग बैठे हैं 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट लेके, तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और एक डाउन साइड अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और जहां तक दोस्तों मुझे लगता है 500 से लेके 600 के बीच में जो ये एरिया है ये टोटली ट्रैप जोन है, यहाँ पे लोग ट्रैप हो सकते हैं। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना, निफ्टी को थोड़ा सा प्रेफर मत करना अगर आपको साइडवेज या फिर ट्रैप जोन में निफ्टी दिखती है तो। बैंक निफ्टी का दोस्तों अगर मैं बात करूँ, देखिए बैंक निफ्टी में 44,000 का लेवल इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया है और सपोर्ट एरिया है। एक कारण ये भी बताया था कल मैंने ना टूटने का, हाँ थोड़ी सी पोजीशन कटी है लेकिन यहाँ पे पोजीशन बढ़ी भी है। अगर 200 के आसपास ओपन हो गए 44,100 की रेंज में आके वापस ऊपर जाना शुरू करती है 200 के, तो हमको एक अच्छा मोमेंटम 500 तक 600 तक देखने को बैंक निफ्टी के अंदर मिल सकता है। और अगर दोस्तों डायरेक्टली गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी 500 के आसपास और नेगेटिव कैंडल बना देती है तो वापस से हमको 200 का लेवल भी रिटेस्ट होते हुए दिख सकता है, क्योंकि 500 के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉल राइटिंग हुई है। और अगर 500 का लेवल गैप ओपन हो गया अपसाइड ब्रेक कर दे तो इन लोगों की पुंगी लुंगी सब गुल हो जाएगी और फिर हमको एक शार्प मोमेंटम अपसाइड ऑल टाइम हाई देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। हालांकि ये 10 बजे के बाद दोस्तों ऑप्शन चेन चेंज हो सकती है, तो इसको 10 बजे के बाद ही देखना। अगर आप आज 10 बजे से पहले ऑप्शन चेन को देखते तो किसी भी एंगल से आपको मार्केट गिरती हुई नहीं दिख रही थी, फिर भी गिर गई, क्योंकि 10 बजे से पहले दोस्तों मार्केट में जो ये पोजीशन है ये सेटल होती हैं। तो ट्रैप मत हो जाना, जब क्लियर पिक्चर हो तभी काम करने की कोशिश करना। इसी वजह से आज जो हमने स्टडी पोस्ट की थी वो थोड़ा सा देर से की थी, मेरे ख्याल से 10:30 बजे के आसपास। तो दोस्तों ये वीडियो आज का कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए वीडियो। और हाँ, अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाना ताकि आपको स्ट्रेटेजी की वीडियो भी इस चैनल पर आसानी से मिलती रहे, जो कि लोगों के पेड कोर्स का हिस्सा होती हैं। और डेली एनालिसिस की वीडियो तो हम पोस्ट करते ही रहते हैं समय निकाल के, तो सब्सक्राइब करके आप घंटी के निशान को जरूर दबाना। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।